फिल्म आधुनिक स्कॉटलैंड में शुरू होती है, जहां एक साहसी जोड़ा एक आकर्षक स्थानीय पब में कदम रखता है। उनका ध्यान तुरंत दीवार पर प्रदर्शित लोच नेस मॉन्स्टर की एक प्रसिद्ध तस्वीर की ओर आकर्षित होता है और वे इसे मनगढ़ंत बात कहकर खारिज कर देते हैं। हालांकि पब में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने तस्वीर को जालसाजी के रूप में खारिज कर दिया, जो प्रतिष्ठित छवि से परे एक कहानी को उजागर करता है। उत्सुकतावश दंपत्ति उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसकी मेज पर बैठ जाता है और एक ऐसी कहानी सुनने लगता है जो 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामने आती है। युद्ध के बीच एंगस मैकमुरो नाम का एक युवा लड़का लोच नेस के पानी के बारे में दिवास्वप्न देखता है, खुद को इसकी गहराई में जाने की कल्पना करता है। फिर भी जब वो डूबने की कल्पना करता है तो उसकी कल्पनाएं अंधकार में मोड़ ले लेती हैं। वास्तव में एंगस पानी से बचता है, तटरेखा के किनारे सीपियां इकट्ठा करता है। उनके पिता, जो रॉयल नेवी में नाविक थे, ने एक बार पूल को सतह के नीचे एक अजीब जादुई जगह के रूप में वर्णित किया था। एक दिन एंगस की नजर रेत में एक बड़े अनोखे अंडे पर पड़ती है। घर लौटने के लिए अपनी मां एनी की कॉल को नजरअंदाज करते हुए एंगस ने रहस्यमय अंडे को अपने पिता के बगीचे के शेड में ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वह इसे छुपाता है, वह अपने पिता की अनुपस्थिति पर विचार करता है और एक अस्थायी कैलेंडर पर एक और दिन काट देता है। अंडे को साफ करते हुए एंगस अपने चमकदार नीले रंग का खुलासा करता है, जैसे ही वह अपने आप हिलना शुरू कर देता है। उस रात एंगस बाहर के शोर से परेशान हो जाता है और पाता है कि शेड का दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुला हुआ है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि अंडा फूट चुका है, जिससे एक अजीब एलियन जैसा प्राणी प्रकट होता है। प्राणी की देखभाल करने की इच्छा से एंगस उसे आलू खिलाता है और उसका विश्वास अर्जित करता है। प्राणी पर एक घाव देखकर एंगस उस पर पट्टी लगाकर उसकी देखभाल करता है। इस बीच एंगस की मां एन उसे फोन करती है और तेजी से घटनास्थल से चली जाती है। अगली सुबह एंगस जागते ही सैन्य वाहनों के जुलूस को आते हुए देखता है, जिससे यह आशा जगती है कि उसके पिता आखिरकार वापस आ गए हैं। माहौल में उत्साह भर गया जब एंगस, उसकी मां और उसकी बहन उसके पिता की वापसी का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि जब कैप्टन थॉमस हैमिल्टन ने घोषणा की कि रॉयल एयरफोर्स ने एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान के लिए उनके मनोघर पर कब्जा कर लिया है, तो उनकी आशावादिता तुरंत धराशायी हो गई। कैप्टन हैमिल्टन के नेतृत्व में सैनिकों ने खुलासा किया कि वे शांतिपूर्ण मनों को रणनीतिक आधार में बदलकर संभावित जर्मन आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। घुसपैठ से परेशान और अपने नए साथी की सुरक्षा के डर से एंगस को एहसास हुआ कि ये प्रशिक्षित सैनिक शेड में रहस्यमय प्राणी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जैसे ही सैनिकों ने शिविर स्थापित किया, कैप्टन हैमिल्टन ने संभावित जर्मन खतरों के खिलाफ रक्षा उपायों का विवरण देते हुए गंभीर स्थिति के बारे में बताया। परेशान होकर एंगस शेड में वापस चला जाता है और उसे पता चलता है कि भोजन की तलाश में जीव ने तबाही मचा दी है। अपने पिता के सामान को कुछ अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित एंगस प्राणी के लिए भोजन सुरक्षित करने का प्रयास करता है। हालांकि सेना के रसोइया सार्जेंट स्ट्रंक ने उसे प्रवेश से वंचित कर दिया। अपने पैरों पर सोचते हुए एंगस एक कचरे का डिब्बा पकड़ लेता है और उसे खींचकर शेड में ले जाता है। जीव उत्सुकता से कूड़े में गोता लगाता है और जो कुछ भी दिखाई देता है उसे निगल जाता है। एंगस ने रॉबिन्सन क्रूसो पुस्तक से प्रेरणा लेते हुए प्राणी का नाम क्रूसो रखने का निर्णय लिया। जबकि क्रूसो अपनी दावत में व्यस्त है, एंगस रहस्यमय प्राणी की पहचान पर शोध करने में लगा हुआ है, लेकिन कोई भी संभावना निर्णायक नहीं है। लोच में एक पौराणिक राक्षस की अपने पिता की कहानियों को याद करते हुए एंगस एक संबंध बनाता है। मछली जैसा दिखने वाला ये जीव निर्जलित प्रतीत होता है। इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास में एंगस ने कूड़ेदान में एक बाल्टी पानी डाला। इस बीच झील पर मछुआरों का एक जोड़ा सैन्य तैयारियों से बेखबर होकर दोपहर का भोजन कर रहा है। कैप्टन हैमिल्टन ने जर्मन यू बोटों से बचाव के लिए अधिकारियों के मिशन के बारे में बताया, जिससे सामने आने वाली घटनाओं में तनाव की एक परत जुड़ गई। संपत्ति की खोज करते समय एंगस को सार्जेंट वॉकर का पता चलता है, जिसके हाथ में एक बेजान हिरण है, जिससे क्रूसो के लिए सैनिकों के खतरे के बारे में चिंता बढ़ गई है। खतरे को भांपते हुए वह शेड की ओर भागता है। एनी, उसकी माँ, अपने पति को याद करते हुए शेड को अस्त व्यस्त पाती है। लुई, नौकर, आता है और एनी उसे एंगस पर एक निषिद्ध पालतू जानवर को आश्रय देने के संदेह के बारे में बताती है। एंगस क्रूसो को लापता होते देख लुई से भिड़ जाता है, जिससे उसके पिता की कार्यशाला पर विवाद हो जाता है। एंगस की दलीलों के बावजूद लुई इस कार्यशाला पर अधिकार का दावा करने पर जोर देता है। उस रात बाद में एंगस क्रूसो की खोज करता है, प्राणी के बढ़ते आकार से अनजान।
जागीर के अंदर क्रूसो का सामना गलती से चचिल से हो जाता है, जिससे अराजकता फैल जाती है और सेना पर दोषारोपण होता है। किर्स्टी की चीख एंगस को क्रूसो को बाथटब में खोजने के लिए प्रेरित करती है और वो किर्स्टी से इसे गुप्त रखने का वादा लेता है। अनजान एनी ने लुइस से बाथरूम की जांच करने के लिए कहा, जिससे उसके पति की अनुमानित मृत्यु का पता चला। एंगस और किर्स्टी क्रूसो को रोकने के लिए संघर्ष करते हैं। एंगस के निर्देशों की अवहेलना करते हुए लुइस बाथरूम ठीक करने के लिए आता है। किर्स्टी लुइस को प्रवेश की अनुमति देती है और वो क्रूसो को सेल्टिक लोक कथाओं के पानी के घोड़े के रूप में पहचानता है। एनी को संदेह हो जाता है, लेकिन एंगस लुइस की मदद मांगता है और वे उसका ध्यान भटकाते हैं, उसे विश्वास दिलाते हैं कि बाथरूम का मुद्दा सुलझ गया है। एनी के संदेह के बावजूद वो बाथरूम से बाहर निकलती है और उसे रहस्यमय तरीके से खाली पाती है। लुइस पानी के घोड़े को शौचालय में छिपाकर धोखे में मदद करता है। अभी भी संशय में है, लेकिन आश्वस्त है। एनी का सामना नीचे कैप्टन हैमिल्टन से होता है, जो उसे कृतज्ञतापूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करता है। वह सहमत हो जाती है और लुइस पानी के घोड़े को झील की ओर ले जाने की सलाह देता है, लेकिन एंगस क्रूसो को अपना होने का दावा करते हुए मना कर देता है। भोजन की रात एनी तैयार होती है और एंगस बाथरूम में पानी के घोड़े को खाना खिलाती है। किर्स्टी बीच में आकर एंगस को नीचे आने का आग्रह करती है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसके अस्थायी संकेत के कारण पानी का घोड़ा रसोई में गिर जाता है। नीचे सेना और घर के कर्मचारी एक साथ जश्न मनाते हैं, लेकिन चचिल कुत्ता कुछ गड़बड़ का पता लगाता है और जांच करने के लिए दौड़ता है। एंगस और किर्स्टी को जैसे ही पता चला कि कुत्ता गायब है, हंगामा मच गया। ऊपर की मंजिल पर पानी का घोड़ा बिना पट्टे के चचिल का सामना करते हुए हॉलवे में घूमता है। आगामी पीछा अराजकता की ओर ले जाता है, जो शिकार कक्ष में समाप्त होता है, जहां क्रूसो घुड़सवार और मृत जानवरों से घिरा हुआ है, जो इस दृश्य से भयभीत है। सैन्य भोजन के बीच एंगस और किर्स्टी घर में गूंजने वाली टूटने फूटने की आवाज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कैप्टन हैमिल्टन और एनी को भी फैली हुई अराजकता के बारे में पता चल गया है, जिसकी गूंज हर कोने तक पहुंच रही है। अंततः पीछा बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाता है, जहां चचिल लापरवाही से मेज की ओर देखता है, जिससे वहां अराजकता फैल जाती है। हालांकि क्रूसो किसी का ध्यान नहीं जाने पर वहां से भागने में सफल हो जाता है। लुइस ने एनी और सेना से माफी मांगते हुए दावा किया कि वह अनियंत्रित कुत्ते को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। प्रभावित हुए बिना कैप्टन हैमिल्टन ने अपना असंतोष व्यक्त किया, लेकिन लुइस ने उद्दंड होकर उनसे आदेश लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह हैमिल्टन को एंगस को अपने कमरे में ले जाने का आदेश देता है, जिसे हैमिल्टन अनिच्छा से स्वीकार करता है। बाहर क्रूसो चतुराई से खुद को एक मूर्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है और पीछा करने वाले कुत्ते को बेवकूफ बनाता है। मछलियों से भरे एक तालाब की खोज में क्रूसो दावत में शामिल होकर गोता लगाता है। लुइस ने उसे रोक लिया, एक सौदा किया। यदि क्रूसो अपने कमरे में लौटता है तो लुइस पानी के घोड़े को खोजने का वादा करता है। अनिच्छा से क्रूसो लुइस के निर्देशों का अनुपालन करता है। जैसे ही सुबह हुई, लुइस ने तालाब में क्रूसो को काफी बड़ा पाया। एंगस को परिवर्तन का गवाह बनाते हुए लुइस और एंगस झील की यात्रा पर निकलते हैं और पानी के घोड़े को उसके प्राकृतिक आवास में वापस भेजते हैं। इस बीच शेड में इंतजार कर रहे कैप्टन हैमिल्टन ने लुइस को बुरा प्रभाव मानते हुए एंगस से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी। पानी के बाहर दो बेखबर मछुआरे गलती से क्रूसो को फंसा लेते हैं और पाते हैं कि उनकी छोटी नाव घसीटी जा रही है। अनिच्छा से उन्होंने अपने जहाज को बचाने के लिए लाइन काट दी। एंगस को अपने संरक्षण में लेते हुए कैप्टन हैमिल्टन ने उसे एक अनुशासित सैनिक के रूप में ढालने का दृढ़ संकल्प किया और उसे कठोर प्रशिक्षण दिया। कई दिनों के दमनकारी सैन्य जीवन के बाद एंगस मुक्त हो जाता है और भाग जाता है, झील पर लौट आता है। वहाँ वो पूरी तरह से विकसित क्रूसो के साथ फिर से मिलता है और खुशी से उसका स्वागत करता है। क्रूसो ने एंगस को अपनी पीठ पर सवारी करने के लिए आमंत्रित किया, जो एक नए गठबंधन और सैन्य अनुशासन की बाधाओं से मुक्ति का प्रतीक है। एंगस के पानी के प्रति शुरुआती डर के बावजूद वो पानी के घोड़े के साथ तैरने के दौरान अपनी आशंका को दूर करते हुए उस पर काबू पा लेता है। उनकी शांतिपूर्ण वापसी पनडुब्बी जाल द्वारा बाधित होती है। टहलने के दौरान चचिल मुक्त हो जाता है और एंगस क्रूसो को सार्जेंट स्ट्रंग से छिपने के लिए मना लेता है। बाद में एंगस ने अपने जीवन में खुशी लाने के लिए लुइस और किर्स्टी का आभार व्यक्त किया। एन उनकी हंसी की आवाज सुनती है और बाद में अपने बच्चों के जीवन में खुशियां लाने के लिए लुइस का आभार व्यक्त करती है। कैप्टन हैमिल्टन ये जानकर निराश हुए कि लुइस एक युद्ध नायक है। उन्होंने बातचीत देखी।
एक स्थानीय पब में मछुआरे पर्यटकों की दिलचस्पी को देखते हुए उत्सुकता से अपने समुद्री जानवरों के साथ हुई मुलाकात को साझा करते हैं। अगले दिन मछुआरे एक कैमरा लेकर झील पर पहुंचते हैं। कैप्टन हैमिल्टन एनी और बच्चों को झील में तोपों से गोलीबारी देखने के लिए ले जाता है। एंगस अपनी मां को उस प्राणी के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वो उसे खारिज कर देती है। किर्स्टी के समर्थन के बावजूद तोपों से गोलीबारी की गई, जिससे क्रूसो बाल बाल बच गया। एंगस के व्यवधान से क्रोधित होकर कैप्टन हैमिल्टन ने उसे फटकार लगाई और जोर देकर कहा कि अनुशासन की आवश्यकता है। परिवार को घर भेज दिया जाता है और एंगस को पता चलता है कि बमबारी के बाद प्राणी कभी भी फिर से जीवित नहीं हो सकता है। स्थिति से परेशान होकर मछुआरों ने ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में प्रसिद्ध सर्जन की तस्वीर के समान लोच नेस मॉन्स्टर की एक नकली तस्वीर बनाने का फैसला किया। 1 महीने के लिए एंगस को हर शाम 6 बजे अपने कमरे में कैद कर दिया जाता है। बाहर निकलने की मनाही होती है। जब वह अखबार में नकली तस्वीर देखता है तो सार्जेंट स्ट्रंक ने खुलासा किया कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने झील पर देखा था। सार्जेंट वॉकर उत्सुकता से प्राणी का शिकार करने की कसम खाता है। किर्स्टी लुइस की सहायता से चुपचाप एंगस को उसके कमरे की जेल से मुक्त कर देती है। साथ में वे झील की ओर जाते हैं, जहां एंगस क्रूसो को बुलाता है। अपने दोस्त के साथ फिर से जुड़ने की कोशिशों के बावजूद पानी का घोड़ा गुस्से में उठता है, दहाड़ता है और एंगस पर काटता है। बमबारी और मृत्यु के निकट की मुठभेड़ से घबराए क्रूसो ने पानी में गायब होने से पहले एंगस का हाथ लगभग काट ही लिया था। चचिल क्रूसो को महसूस करते हुए सेना को झील की ओर ले जाता है। भालाओं से लैस होकर सैनिक पानी में उतरते हैं, लेकिन उन्हें एक अप्रत्याशित और भीषण टकराव का सामना करना पड़ता है। क्रूसो ने सैनिकों को आश्चर्यचकित करते हुए चचिल को मार डाला। अफरा तफरी में उनमें से एक एसओएस में कॉल करता है। क्रूसो ने सैनिकों को अंधा कर दिया, उनकी नाव पलट दी। कैप्टन हैमिल्टन एनी से माफी मांगते हैं, लेकिन एसओएस कॉल से बाधित हो जाते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि जर्मन हमला कर रहे हैं। हैमिल्टन ने एनी और बच्चों को तहखाने में जाने का आदेश दिया और पाया कि एंगस झील पर है। हैमिल्टन के आदेश के विरुद्ध वो उसे बचाने की तैयारी करता है। झील पर जब एंगस हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है तो क्रूसो सैनिकों को आतंकित करता है और लगभग मार ही डालता है। पानी में उतरते हुए एंगस एक चट्टान पर फिसल गया और बेहोश हो गया। क्रूसो ने गोता लगाकर उसे पकड़ लिया और उसकी जान बचाई। किनारे पर लुइस एंगस को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है, जबकि हैमिल्टन एनी को लॉक तक ले जाता है और अपने आदमियों को निर्देश देता है कि अगर वे पानी में कोई हलचल देखते हैं तो वे इच्छानुसार गोली चलाएं। बेहोश एंगस अपने पिता के साथ अंतिम बातचीत को याद करता है और उनसे मजबूत और आश्वस्त रहने का आग्रह करता है। एंगस फिर से जीवित हो उठा, अपने पुराने दोस्त के साथ फिर से मिलकर खुश हुआ, जो अब बहुत कम आक्रामक था। एनी और हैमिल्टन के आते ही क्रूसो पानी में गायब हो जाता है। एंगस और सैनिक घटनाओं को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता है। एनी ने लुइस पर अपने बच्चों के दिमाग में बकवास भरने का आरोप लगाया और कहा कि कोई राक्षस या जादू नहीं है, केवल युद्ध और मौत है। हालांकि जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ती है, वह एक विशाल प्राणी को देखती है जो अप्रत्याशित रूप से उसे गलत साबित करता है। एंगस इस बात पर अड़ा है कि पानी का घोड़ा शांतिपूर्ण है, लेकिन एक और तोप विस्फोट से वो पल बिखर गया। क्रूसो को बचाने के लिए बेताब एंगस उसे लगातार हमले से बचाने की उम्मीद में पानी के घोड़े की पीठ पर कूद जाता है। उसकी भयभीत मां तोपों की बारिश को देखने के लिए मजबूर हो जाती है और हैमिल्टन, एनी और लुइस पानी के नीचे जाल की ओर भागते हैं। जैसे ही सैनिक अपना हिंसक हमला जारी रखते हैं, एंगस तोप की आग के बीच क्रूसो का मार्गदर्शन करता है। तूफानी मौसम उनके दृश्य को अस्पष्ट कर देता है, जिसके कारण सैनिक गलती से क्रूसो की गर्दन को पनडुब्बी पेरिस्कोप समझ लेते हैं। खतरे को महसूस करते हुए एंगस समझता है कि उन्हें पानी के नीचे जाना होगा। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे बमुश्किल जाल तक पहुंच पाते हैं, जहां सैनिक अभी भी मानते हैं कि यह एक जर्मन यू बोट है। कथित खतरे को पकड़ने के लिए इसे उठाना शुरू कर देते हैं। हैमिल्टन और लुइस पहुंचे और एंगस से अपने दोस्त को जाने देने का आग्रह किया। अनिच्छा से एंगस अपने अब तक के सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ देता है और अपने परिवार के पास लौट आता है। क्रूसो पानी के नीचे गोता लगाता है, विजयी होकर जाल में कूदता है और इस प्रक्रिया में सैन्य उपकरण नीचे लाता है। क्रूसो दूर गायब हो जाता है। अगले दिन एनी और क्रूसो झील के ऊपर सूर्योदय देखते हैं। एंगस को अंततः इस वास्तविकता का सामना करना पड़ता है कि उसके पिता घर नहीं आ रहे हैं और समूह पानी के घोड़े को आजादी की ओर तैरते हुए देखने के लिए फिर से एकजुट होता है। पानी का घोड़ा अंतिम दहाड़ता है और आखिरी बार पानी के नीचे गोता लगाता है।
आधुनिक समय में बूढ़े व्यक्ति ने खुलासा किया कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ लोगों ने पानी के घोड़े को देखने का दावा किया है, लेकिन एंगस ने इसे फिर कभी नहीं देखा। पर्यटक कहानी से संतुष्ट होकर पब से चले जाते हैं और बाहर एक युवा चिंतित माँ अपने बेटे विलियम की तलाश करती है। उसे एक बड़ी असामान्य दिखने वाली चट्टान दिखाई देती है जो एंगस के पाए गए अंडे से मिलती जुलती है, जिससे पता चलता है कि क्रूसो की मृत्यु हो गई है और वो अपने पीछे एक वंशज छोड़ गया है जो अगला जल घोड़ा बनेगा।